प्यारी लाल जी की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, पूज्य बाबा महाराज की, जय जय श्री राधे। दुर्लभ हूँ से दुर्लभ जो सो सुलभ है तो ही, हित चित ही नहीं धरहि तो अहित इष्टते होय। हित चित ही नहीं धरहि तो अहित इष्टते होय। बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत ऊंची बात है जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। एकमात्र श्री जी की कृपा से ही संभव है, क्योंकि यह रस दुर्लभ होते दुर्लभ। ये जो रस है मतलब राधा दास्य है, राधा जो कि जो सहचरी वृंद हैं, श्यामा जो कि जो सखी वृंद हैं, अत्यंत अत्यंत निगूढ़ प्रसंग है। और रसिक महानुभावों ने इसको बहुत इनका संगोपन किया है। कहते हैं कि महागोप्य, गोप्य नहीं महागोप्य, अद्भुत। कैसा है? महागोप्य है, अद्भुत है, महागोप्य अद्भुत सरस और बड़ा आनंद से युक्त है, सुख से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है। महागोप्य अद्भुत सरस, चिंतत रहो मन माहे। इस लीला को मन ही मन इसका स्मरण करते रहो। या रस के रसिकन बिना, अगर तुम्हारे मन में बहुत छटपटी मच रही ना, मैं तो कहूँगा कहूँगा सुनाऊंगा, तो कह रहे हैं कि चिंतन करना, स्मरण करना, ये सर्वोत्तम बात है। केवल मन ही मन स्मरण करना, मन ही मन, माने आपके पड़ोसी भी न जान पाए कि किस तरह का भजन करते हैं, क्या करते हैं, इसको सर्वोत्तम माना गया। लेकिन और घटिया दर्जे की बात यह है कि वो आस्वादन भी करता है और सुनाता भी है। माने कह रहे ठीक है, अगर तुमसे नहीं रहा जाता है, तुम्हारा अगर मन ही नहीं मान रहा है, तुम्हें उथल पुथल मच रहा है, तो कोई बात नहीं। इस प्रकार के जो रसिक हों, इस मधुर भाव के रसिक हों, चलो उनसे कह देना, कोई बात नहीं। या रस के रसिकन बिना सुन ध्रुव कही वो ना। इस रस के जो रसिक हैं, चलो उनसे कह देना, उनकी सुन लेना, और इसके अलावा और कहीं इसकी चर्चा मत करना, नहीं तो तुम्हारे हृदय से भी ये जाएगी, और उसको तो कुछ मिलना जुलना से तो कोई सरोकार नहीं है कि अगले को सुनाओगे जिसका ऐसा भाव ही नहीं है, वृंदावन में उसकी निष्ठा नहीं है, सखी भाव से भावापन्न नहीं है, तो वो तो फिर तुम्हारी वस्तु को नाश करेगा। उसको तो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे हृदय की भी जाएगी, तुम्हारी भी जाएगी, और उसको कुछ उससे लेना देना नहीं है। तो सर्वोत्तम बात है कि भाव दे धारण करके प्रिया प्रीतम को लड़ाना और आस्वादन करते रहना। और बहुत निम्न स्तर की बात है कि उनको चर्चा करना, कहना, उनका मतलब वर्णन करना, तो सबसे बढ़िया है नहीं कहना, उसको पान करते रहना, आस्वादन करते रहना। यही अपने यहाँ श्री महामांडी जी में कही है कि हंस बंस आचार्य को अद्भुत हृदयगत इष्ट। जो हंस वंश के आचार्य हैं, हंस मने प्रिया प्रीतम। जैसे अभी कली में
हमारे यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को प्रिया प्रीतम का मिलित विग्रह, श्री राधा कृष्ण का मिलित विग्रह स्वरूप माना जाता है। ऐसे सत्ययुग में श्री प्रिया प्रीतम ही, लाडली लाल ठाकुर जुगल किशोर ही दोनों एक होकर के आचार्य श्री हंस रूप में अवतार लेकर के मधुर भाव माने वृंदावन का जो नित्य विहार रस है उसका उन्होंने योग्य जान करके श्री सनकादिक महर्षि को उपदेश किया। तो वो कह रहे हैं कि हंस वंश आचार्य, जो हंस वंश के जो आचार्यगण हैं, परवर्ती आचार्य हैं, देवर्षि नारद जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं और बहुत हैं, ये सभी जो हैं ये इनके जो हृदय की जो वस्तु है वो है प्रिया प्रीतम की वृंदावन के सखी भाव का जो रस है, जो परिचर्या प्रिया प्रीतम की है, और परिचर्या करनी, उनकी लीला दर्शन करने और उनकी बतरस को सुनने, समयानुसार प्रिया प्रीतम की बड़ी ही प्रीतिपूर्वक तत्परता पूर्वक सेवा करनी, ये हंस वंश के जो आचार्य हैं उनके हृदय में रहने वाली वस्तु है। और बाहर हो सकता है कि गायों की भी सेवा करते हैं, साधुओं की भी सेवा करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं और भक्ति का उपदेश भी करते हैं, लेकिन उनके जो हृदय की वस्तु है वो क्या है? वृंदावन का नित्य विहार, वृंदावन का जो मधुर रस है। तो उसी रस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे स्मरण करेंगे श्री राधा सुधा निधि जी में श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी बिहारनी जी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। काचिद वृंदावन नवलता मंदिरे नंद सोनो दृप्य दोस्कंदल दृढ़ पैरंभ निस्पंद गात्री दिव्यानंदाद्भुत रसकला कल्पयन्त्या विरास्ते सांद्रानंदामृत रसघन प्रेम मूर्ति किशोरी, सांद्रानंदामृत रसघन प्रेम मूर्ति किशोरी, सांद्रानंदामृत रसघन प्रेम मूर्ति किशोरी। प्रिया जो सांद्र आनंद की घनीभूत मूर्ति है, माने श्यामा जो का नख से सिख पर्यंत रस ही जिनके रोम रोम से, माने सुख सौंदर्य सौंदर्य माधुरी माधुरी सुंदरता ही सुंदरता, वो भी थोड़ी सी नहीं, माने जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, जहाँ पर्वत होते हैं, जहाँ बर्फ होती है, वहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है वहाँ पे। तो माने वो सघन अत्यधिक बर्फ बर्फ होती है, समुद्र में जल ही जल होता है। ऐसे ही प्रिया जो है ना, सांद्रानंदामृत लावण्यामृत की, सौंदर्यामृत की, माधुर्यामृत की प्रिया जो घनीभूत मूर्ति स्वरूपा हैं। और वे रसिक शेखरलाल मैंने श्रीधाम वृंदावन में काचित वृंदावन नवलता मंदिरे नंद सोन हो दृप्य दुस्कंदल दृढ़ परिरंभ निस्पंद गात्री दिव्यानंदाद्भुत रसकला कल्पयंत्या विरास्ते। श्रीधाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में जहाँ सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा, लाखों लाखों सहचरी वृंद बनी ठनी हुई सुंदर, कोई सखी मृग नैनी है, कोई पंकज नैनी है, कोई खंजनाक्षी है, कोई मीनाक्षी हैं, ऐसी सुंदर सुंदर नेत्रों वाले हैं,
सभी गौरांगी हैं और भांति भांति की वेशभूषा से अलंकृत है। ऐसी सहचरी कोई पिक बैनी है, कोई हंसागमनी है, कोई मराल मराली की जो चाल है, कोई मोर मोरी की जो चाल है, उसकी चाल को फीकी करने वाली सुंदर गति वाली है, पिक बैनी है। ऐसी मतलब मधुर मधुर गुणों से संपन्न सहचरी वृंद अपलक नेत्रों से श्रीधाम वृंदावन के निकुंज मंदिर का जो विशेष जो बरामदा है उसमें लाखों की तादाद में उपस्थित होकर के और प्रिया प्रीतम की निकुंज की लीला दर्शन कर रही हैं, गान कर रही हैं। और वही आप लोग यहाँ विराजमान हैं। आप लोगों की यही इच्छा है कि हमें तो बस वही रस चाहिए जो वृंदावन में सखी वृंद पान कर रही हैं, गान कर रही हैं। उन्हीं के लिए आस लगा करके बैठे हुए हैं, उन्हीं के लिए सोचते हैं, विचारते हैं, कृपा मनाते हैं। बड़ा मधुर रस है। तो ऐसी जो सांद्र रस की घनीभूत मूर्ति स्वरूपा जो लाडली जो है वो श्री धाम वृंदावन की जो कुंज मंदिर है, जो लताओं से निर्मित, लताओं के पत्र हैं, पुष्प हैं, शंकुला आदि से निर्मित सुंदर जो कुंज मंदिर है, उस मंदिर में दिव्य पर्यंक पे प्रिया जो के संग लाल जी विराजमान है। और दोनों की माधुरी ऐसी है कि नंद सुन हो दृप्य दो स्कंदल दृढ़ परिरंभ निस्पंद गात्री। प्यारे श्याम सुंदर ने प्रेम विवश होकर के अतिशय आसक्ति बस प्रिया जी के रूप माधुरी में छके हुए पुलकित अपनी जो लाल जी की जो दोनों अजान भुजाएं हैं, जिससे चंदन की कमल की खुशबू निश्रित हो रही है, कोमल कोमल है, नील वर्ण की उज्जवल वर्ण की हैं, और जिसमें नील और उज्जवल आभा जैसे निश्चित हो रही है। और बहुत सुंदर वो जो जामा होती है, जामा जैसे बगलबंदी होती है, ऐसी जामा उनके पूरे पूरे बाकी है। और उस पर सुंदर जो बाजू बंद है, यहाँ खरुला है, उंगलियों में मुद्रिका है, करतली और करपृष्ठ जो है वो पत्रांकन से अलंकृत हैं। और अतिशय प्रीति बस जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरी अकबारी लीने हो, तो यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ उल्टी बात मान लीजिए। यहाँ है कि प्यारे ने पकड़ी प्राण प्रिया को भरी अकबारी लीने हो। तो ऐसे नंद सुन हो दृप्य दो स्कंदल दृढ़ परिरंभ निस्पंद गात्री। प्यारी ने प्रिया जी को अपने भुजा पास में आबद्ध करके और कस लेने हैं। इसका परिणाम ये होता है कि प्यारी प्यारे के उर माला, प्यारो प्यारी के उर हार। प्यारे के कोमल संस्पर्श से हृदय से जेहमी वो लगती हैं। और प्यारे ने कसन भुज की बसन उड़ते नहीं टारी। प्रिया जी को हृदय से लगा के भुजा पास में कस लेने हैं। उस समय प्यारे का मैंने जो श्रृंगार रस स्वरूप प्यारे का कोमल संस्पर्श जो प्राप्त हुआ है, तो प्रिया जो आनंद मत्ता रसमत्ता विह्वल मना मैंने एकदम जो है वो निश्चेष्ट हो गई हैं। मैंने उस श्रृंगार रस का स्वादन कर रही हैं। उस तो आलिंगन जनित जो सुख है उसका रोम रोम से मानव आस्वादन कर रही हैं। दृप्य दो स्कंदल दृढ़ परिरंभ निस्पंद गात्री दिव्यानंदाद्भुत रसकलहा कल्पयंत्या विराजते। और प्यारे के संग विराजमान होकर के और प्रिया जो जो मधुराति मधुर जो कलाएं हैं, प्रेम की कला है, लीला की जो विशिष्टताएं हैं वो प्रकट कर रही हैं। ये जो अब आगे जो चेष्टा है वो प्रिया जी के द्वारा है। प्रिया जो माने खेले नावलाल खेल नावल बाल संग खेल नावलाल खेल नावल बाल संग खेल नावलाल खेल नावल बाल
संग खेले आवलाल खेल नावल बाल संग खेले नावलाल खेल नावल बाल संग खेले नावलाल खेल नावल बाल संग। प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल। प्रेम केली रची है प्रेम ही कि चित्त मन मुसिकन प्रेम ही की प्रेम केली मची है। तो ऐसी सुंदर जो है वो प्यारे के अंक में विराजमान प्रिया जो वो महान मने यूं समझ लीजिए रिमझिम डोले प्यारी जो फूली फूल फूल सो रिमझिम डोले। तो बहुत सुंदर यहाँ प्रिया जी की चेष्टाएं हैं, प्रिया जी की सुंदर मधुराति मधुर क्रीड़ा है, लीला है। तो कह रहे हैं दिव्यानंदाद्भुत रस कलहा, रसमयी जो कला मने प्यार भरी चित्तमन है, चित्रित कीनी ऐसी सुंदर मुख कमल की मने रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित कीनी मुख चूम चूम। ऐसी सुंदर प्रिया देवी के द्वारा रसमय रस की धारा प्रवाहित की जा रही है। दिव्यानंदाद्भुत रस कलहा, रसमयी चेष्टाएं हैं स्वामिनी लड़ैती लाडली जी के द्वारा और सुंदर प्रकट की जा रही है। कल्पयंत्या विरास्ते मन ऐसी अंगनि अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लालही लय लय सुखद सुमन सज्जा पर दय दय अधर सुधा प्रतिपालही मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे। ऐसी सुंदर प्रिया जो की सुंदर चेष्टा है, सुंदर लीला है, पंकज नैनी है, पिक बैनी है और प्यारे के जो नील कमल जैसा सुंदर पुष्ट पुष्ट जो कपोल फलक है उनको चित्रित किया है ललाट पटल को। और सुंदर घुंघरारी अलकावली झलमल बिमल बिलोल, घुंघरारी अलकावली जय घुंघरारी अलकावली जय झलमल बिमल बिलोल ये झलमल बिमल ये सत सत दसनावली ये सतल सत दसनावली ये सुरंगी रंग बोल हे सुरंगी रंग बोल। तो ऐसी ऐसी जो मधुराति मधुर जो प्रिया जो कलाएं हैं, प्रेम की कला है मने कला कोटि को विदे प्रेम भरी चितवन है। जब जब प्यारी की ऐसी मुग्धता को देख करके हंसती हैं उस समय अधर बिंब की शोभा है, दसनावली की शोभा है, चित्रित मुखार बिंद की शोभा है और घुंघरारी अलकावली प्रिया जो की अलकावली जो खुल गई हैं वो प्यारे के हृदय पे मुखार बिंद मैंने मानो जुल्फों की कुंज बन गई है, अलकावली की मानो कुंज बन गई है। और उस कुंज के अंतर्गत प्यारे का मुख चंद्र है, प्रियाजू का मुख चंद्र है और हंसत लसत दसनावली जब हंस रही हैं उस समय दसन पंक्तियों की मोती जैसी उनकी बिजली से मानो वो कौंध रही हैं उनकी दसनावली, ऐसी सुंदर चड्डा है। तो दिव्यानंदाद्भुत रस कलहा कल्पयंत्या विराजते मैंने ऐसी चेष्टा ऐसी इस प्रकार संचरण करती हुई लीला करती हुई क्रीड़ा करती हुई श्यामाजू उस नवनिकुंज मंदिर में विराजमान हो रही हैं, राज रही हैं। वो राजने वाली कौन है? जो सांद्र माने आनंद की आह्लाद की जो घनीभूत मूर्ति हैं और जो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, प्रेम मूर्ति ही किशोरी जो किशोरावस्था वाली हैं
प्रेम की मूर्ति हैं, जो आनंद की साक्षात घनीभूत मूर्ति हैं, ऐसी श्यामा जो प्यारे को लड़ा रही हैं, दुलरा रही हैं, उनके चित्त को चुरा रही हैं, उनको सुधा से सिंचन करके सखी जन के प्राणों को सिंचन कर रही हैं। तो ऐसी पास में खड़ी जो सहचरी वृंद है, प्रिया प्रीतम की ऐसी सुंदर मधुराति मधुर निकुंज की लीला को दर्शन करके और ये श्यामा श्याम के न जय जयकार कर रही हैं कि हे श्यामा श्याम, ऐसे ही देखत रहो जीवन सफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, जुगल किशोर ही जानो। तो ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। और प्रेम मूर्ति प्रियाजू की जो चंचल छटा है, जो प्रेम के द्वारा जो सिंचन है, उन कलाओं को देख देख करके निहाल हो रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परम, पराम वा नो जानात्यः न सतां चापि चरितम, रसं राधाया मा भजति किल भावं ब्रजमणौ, रहस्येत्यद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गतिः, रहस्येत्यद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गतिः, न जानीते लोकम न च निगम जातम कुलपरम, पराम वा नो जानात्यः न सताम चापि चरितम, रसम राधाया माँ भजति किल भावम ब्रजमणौ। ब्रजमणि रसिक शेखर लाल जी हैं और ब्रज की महान मणि स्वरूपा प्रिया जो हैं। तो ब्रजमणौ ये दोनों का बोधक है, माने श्यामा श्याम, लाडली लाल। अर्थात श्री धाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में रसमय केली परायण, रसमय निकुंज मंदिर है। हम वहाँ श्यामा श्याम मधुराति मधुर, क्योंकि प्रिया जो दुल्हीन है और प्यारे दूल्हे हैं, प्रिया जो प्रियतमा हैं, प्यारे उनके प्रियतम हैं, प्रिया जो उनके हृदयेश्वरी हैं और प्यारे उनके प्राण जीवन धन हैं। तो ऐसी निकुंज मंदिर में सखियों से परिवेष्टित प्रिया प्रीतम ब्रजमणो ने प्रिया प्रीतम और बड़े प्रेम पूर्वक रसम राधा या माँ भजती, जो राधा कृष्ण श्यामा श्याम की रसमयी लीला की जो सेवन करते हैं, माने नेत्रों से ऐसे महानुभाव। देखो सखी जन तो दर्शन कर ही रही है ना। अभी हम लोग जो पहले वाला श्लोक स्मरण किए थे, उसमें प्रिया प्रथम के निवृत्त केली की लीला है, निवृत्त निकुंज की लीला है। तो लीला, उस लीला की महिमा कैसी है, और उस रस में पगे रहने वाले जो महानुभाव हैं, संत जन हैं, रसिक जन हैं, भावुक जन हैं, वो उनकी कैसी महिमा है, वो कितनी महिमा से मंडित हैं, इस बात को साधारण जन नहीं जान पाते हैं कि उनकी स्थिति कितनी ऊंची है, माने कितनी सौभाग्यशाली हैं। बड़े बड़े महाभागवत भी उनकी स्थिति को नहीं जान पाते हैं। माने ऐसे रसिक संतों की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं कि रसम राधा या माँ भजती किल भावम ब्रजमणौ। ये जो श्यामा श्याम है निकुंज मंदिर में जो क्रीड़ारत हैं, और उनकी ऐसी लीला रस का जो संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन उस रस में जो रसायित हैं, माने अपनी भाव दृष्टि से उनका दर्शन कर रहे हैं। उसमें माने यहाँ मानो कुटिया में, कमरा में और आश्रम में जहाँ भी बैठे हैं, चाहे पेड़ के नीचे हैं, लेकिन अंतश्चिंतित बबू से उस लीला में एकदम करीब में खड़े होकर के और श्यामा श्याम की सेवा कर रहे हैं। उनकी सुंदर मधुराति मधुर केली का, जैसे आप मान लीजिए कि प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम भरी अकवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रस मत्त मगन भय मन न समावत, अदर सुधाय च मन च वामन
अधर सुधाय च वनय च वामन दसन खंड गंडन मंडावन दसन खंड मंडन मंडावन श्री हरि प्रिया विमल बिलसावन श्री प्रिया विमल बिलसावन सदा सबन को सुख सरसावन सदा सबन को सुख सरसावन। तो ऐसे जो भावुक जन हैं जो श्यामा श्याम की केली को अत्यंत करीब से दर्शन कर रहे हैं, माने उनके परिकर के अंग बन चुके हैं, लेकिन बाहर उनका जो पड़ोसी है उस माने गांव में नगर में और रहता है, इस बात को उनकी स्थिति को नहीं जानता है। तो रसम राधा या माँ भजते किल भावम ब्रजमणु, मधुर भाव से ब्रजमणि प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम की मधुर केली का दर्शन करता है, स्मरण करता है, गान करता है। तो कह रहे न जाने चे लोकम, हो सकता है कि वो लोक की बातों को नहीं जानता हो अच्छी तरह से। न च निगम जातम कुल परम, जो वेदों से निकली हुई जो अनेकों जो परंपराएं हैं बातों की, हो सकता है उसकी उसमें रुचि न हो, नहीं जानता हो, कुल परंपरा की बात को नहीं जानता हो। पराम वा नो जानाते हो न सताम चापि चरितम, यहाँ तक कि जो सत्पुरुषों का चरित्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र कैसा है, कबीर दास जी महाराज का चरित्र कैसा है, पराशर मुनि का चरित्र कैसा है, कब जन्मे, क्या क्या उन्होंने ग्रंथ लिखा, वेद व्यास जी का चरित्र कैसा है, माने बड़े बड़े महानुभावों का हो सकता है वो चरित्र न जानता, उनके बारे में न जानता हो। तो इसका मतलब कि ये नहीं कि वो मूर्ख है, इसका मतलब ये नहीं है। पराम वा नो जानात्य, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी ही एक विचित्र अलौकिक बात है कि सत्पुरुषों के चरित्र को भी वो नहीं जानता, क्योंकि वो प्रिया प्रीतम की मधुर केली में निमग्न है। उस कहाँ फुर्सत है उसको जी, मंगला करावे प्रिया प्रीतम को, कि अलबेले आंगन खड़ा करावे, कि उनके रस्ते रस चिन्ह समारे, कि उनके मुख दिखावे, कि मंगला में उनके जो है उनके मुख शोधन करावे, कि उनको भोग लगावे, रुचिपूर्वक जिमा में बलिहारी लेवे तीन तोरे, फिर उनके केली गान करे, फिर उनको स्मरण करे, फिर उनके नाम स्मरण करे, रज सेवन कर रहा है। और स्थिति बहुत विचित्र है। तो अगर जानता है तो अच्छी बात है, नहीं जानता है तो कोई मतलब बुराई नहीं है उसके लिए, इस पर कोई मैंने उसकी ऐसी स्थिति है, मैंने बहुत महिमा से मंडित है, उसको वो न साधारण गति, उसकी साधारण स्थिति नहीं है। कह रहे हैं रहस्य तद्यस्य स्थिति भी न साधारण गति, उसका जो रहस्य है उसके हृदय की बात को समझना छोटी मोटी बात नहीं है। तद्यस्य स्थिति, उसकी जो स्थिति है न साधारण गति, उसकी बहुत ऊंची स्थिति है, वो बड़े महानुभाव हैं, प्रिया प्रीतम के रस में मगन रहने वाले महानुभाव हैं, और उनकी स्थिति न साधारण गति, उनकी चित्त की, मन की, आत्मा की स्थिति बहुत ऊंची है। वो सब बड़े बड़े महानुभाव उसके मन स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। तो माने क्या है, ये जो प्रियाजू के दास्य रति में जो मगन है, प्रियाजू के सखी भाव से, सहचरी भाव से जो साधक गण, भक्त गण, संत जन, महात्मा जन, वैष्णव जन प्रिया प्रीतम की मधुर वृंदावन की केली का सेवन कर रहे हैं सखी भाव से, तो हो सकता है लोग की बात वो नहीं जाने उनको, तो इसमें कोई उनकी स्थिति में कोई कमी नहीं है। लेकिन अंतः चिंतित बपू से उनका जो हृदय बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है, बड़े बड़े महानुभाव उसकी चरण धूल को भी नहीं पा पाएंगे, ऐसी उनकी विचित्र स्थिति है। आप ही विचारिए, जहाँ ऐसी लीला चल रही हो कि
अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लालहि लय लय सुखद सुमन सज्जा पर दय दय अधर सुधा प्रतिपालहि मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कल किंकिनी अरुणित रसालहि श्री हरि प्रिया प्रेम रस लंपट अछन अछन उर ऊपर चालहि अछन अछन उर ऊपर चालहि श्रम बन बूंद बदन तन झलकत। प्रियाजू का जो मुखार बिंद है श्रमकन की बूंदों से सुशोभित है। अलकावली बिथरी हुई है, परी है पीक गंडन पर। तो श्रम बन बूंद बदन तन झलकत अलग अलग छवि चेहरेरी भ्रिकुटी भाव मटन लटन की लटकन फिर कपोल पर सावो जो विवश भय न्यारी नहीं की जो यही बरमुहि द्यावो जो बाहु सुमूलन कूलन कमलन कुंजन माही रखावो जो। ऐसी सुंदर जो लीला हो रही है रहस्य तद्यस्य स्थिति रूपी उसकी रहस्यमय स्थिति सामान्य पुरुष नहीं जान पाएंगे। ऐसे प्रिया प्रीतम के रस में रहने वाले जो दास्य भाव के उपासक हैं वो बड़े ही ऊंची स्थिति के हैं। ऐसा उनमें सामान्य पुरुष को दोष नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वे प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र हैं, प्रिया प्रीतम के विशेष कृपा भाजन हैं। मैंने राधा दास्य को धारण करने वाले की स्थिति सभी नहीं समझ सकते, नभी उसकी स्थिति को उसकी गहराई को सभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें ऐसा वर्णन किया गया है। और फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्मानंदैक बादः कतिचन भगवद वंदनानंदमत्तः केचिद गोविंद सख्या जनपम परमानंद मन्ये स्वदन्ते श्री राधा किंकरीणा त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा तत्पादाम्भोज तत्पादाम्भोज राजन्नखमणिबिलसज्ज्योतिरेकच्छटापि ब्रह्मानंदैक बाधा। वास्तव में जो वृंदावन का रहस्य है, वृंदावन का जो रस है वो जो है उस सखियों के हाथ में, सखियों की कृपा के आश्रित है। और सखी जन की कैसी विचित्र स्थिति है, उस उनकी स्थिति को उनकी महिमा को पाना सबके बस की बात नहीं है। कह रहे हैं कि जो ब्रह्मानंदई के बाधा कुछ जन ऐसे साधक हैं, संत हैं, ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े अमलात्मा जन हैं। तो क्या है, तो ब्रह्मानंदी के बाधा वे ब्रह्म विचार परायण है, ब्रह्म चिंतन परायण है, ब्रह्म चर्चा परायण है। जो भगवान का जो निराकार स्वरूप है जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म। तो कुछ ऐसे महान भाव हैं जो ब्रह्म चिंतन परायण है, ब्रह्म विचार परायण है, वो उसी को सर्वस्व मानते हैं और वास्तव में उनके लिए वही सर्वस्व है। कतिचन भगवत वंदनानंद मत्तः कुछ ऐसे उपासक हैं जो ऐश्वर्य के उपासक हैं, भगवान चतुर्भुज हैं, भगवान नारायण हैं, उनके उपासक हैं, मैंने दास्य भाव के जो भक्तगण हैं वे भगवान की जो भगवद वंदनानंद मत्तः अपने प्रभु के, अपने स्वामी के हाथ जोड़ करके भांति भांति के कलित पदों के द्वारा, कलित श्लोकों के द्वारा, अपने भावों के द्वारा उनकी वंदना करके आनंद का, विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। जो वंदना करते हैं कि हमारे स्वामी हैं और ऐसे ऐसे गुणों वाले हैं, तो उनकी वंदना करके महान रस में डूब जाते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं केचिद गोविंद सख्याद अनुपम परमानंद मन्ये स्वदन्ते, कुछ ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के, गोविंद के सखा भाव के उपासक हैं। इसे श्रीराम जी हैं, ऐसे जो अनेकों श्रीराम जी हैं, सुबल जी हैं, स्तोक जी हैं, जो ठाकुर जी के संग सुंदर गाय चराते हैं, खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं,
कंदों क्रीड़ा करते हैं, अनेकों प्रकार के खेल खेलते हैं और महान सख्य रस का आस्वादन करते हैं। ये महान दुर्लभ रस है। तो कुछ भक्त ऐसे हैं जो सखा भाव के आश्रित हैं और महान आनंद लूटते हैं और परमानंद के सागर में डूबे रहते हैं। कुछ वात्सल्य भाव के हैं जो ठाकुर जी को अपना बेटा मानते हैं और उनको गोद में लेके मुख चूम करके, उनको श्रृंगार से सजा करके, भोजन करा करके, मक्खन खवा करके, गोद में लेके उनसे बोल के बतला के महान सुख के सागर में डूबे रहते हैं। ये तो बात हो गई ऐसे महानुभावों की। लेकिन अब बात कह रहे हैं, लेकिन जो राधा रानी के चरणों की जो किंकरी वृंद हैं, सहचरी वृंद हैं, राधा चरण किंकरी नाम तो अखिल सुख चमत्कार सारैक सीमाम, जो राधा रानी की सहचरी वृंद चरणों की जो किंकरी वृंद हैं, उनके लिए तो समग्र सुखों का, चमत्कारों का, सारों की एक सीमा मात्र क्या है? प्रिया जी के जो चरण कमल हैं और चरण कमल की जो 5-5 उंगलियां हैं और उस उंगली प्रदेश में जो कोमल कोमल नख पल्लव सुरंगरी, अरुण वर्ण के जो कोमल कोमल जो नख चंद्रिका है, जिनसे सुंदर जो है वो कांति बगृत हो रही है, उनके तत्पादाम्भुज राजन नखमणि विलसत ज्योति रेख छटापी। और सखियों के लिए तो प्रियाजू के चरण कमल के नख के जो अद्भुत जो प्रकाश पुंज फैल रहा है, उस प्रकाश पुंज के एक कण मात्र ही समग्र सुखों के, सारों के, माधुर्य की सीमा का भी सार स्वरूप है। वो सखियों के लिए प्रियाजू के चरण नख की नेक सी कांति जो है, नेक से के ओके वो कांति नहीं है, वो प्रेम की मानो स्फुलिंग है, वो प्रेम का कण है, रस का कण है। उसी से सहचरी में उन्हीं के सहारे, उनकी कृपा के सहारे वो जीती हैं। उन्हीं की कृपा को अवलंबन करके वो उनको लाल लड़ाती हैं, उनके मधुर रस का दर्शन करते हैं, परिचर्या करती हैं। मैंने प्रिया जू की जो चरण किंकरी हैं, सहचरी वृंद हैं, वो प्रिया जू के नख के चंद्र की जो प्रकाश, मधुर प्रकाश है, उसका एक कण ही समग्र सुखों का जो समुद्र है, समुद्र के भी सार का जो सार है, वो मानो उनके हृदय में लहराते रहता है। अर्थात प्रिया जी के चरण कमल के अवलंब से वो नाना प्रकार के सुख का समास्वादन करती रहती हैं और रस में पगी रहती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। न देवैर्ब्रह्मादैर्न खलु हरिभक्तैर्न सुहृदादभिर् यद्वै राधा मधुपतिरहस्यं सुविदितं तयोर्दासी भूत्वा तदुपचितकेलीरसमये दुरन्तः प्रत्याशा हर हर दृशोर्गोचरयितुम्। न देवैर्ब्रह्मादैर्न खलु हरिभक्तैर्न सुहृदादभिर्यद्वै श्री राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जो श्यामा श्याम का जो रहस्य है, निकुंज की जो क्रीड़ा है, निकुंज में जो प्रिया प्रथम कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, रस बिलस रहे हैं, इसको ये जो राधा मधुपति का जो निकुंज का रहस्य है, ये सर्वसाधारण को विदित नहीं, सब लोग इसको नहीं जानते हैं। इसमें कुछ नाम भी गिनाते हैं कि कौन कौन है महानुभाव जो कि बड़े ऊंचे पद के हैं, वो बड़े ही वो ठाकुर जी के जन हैं, बड़े बड़े वो बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, लेकिन उनको भी ये बातें पता नहीं है। न देवैर, न देवतागण, ब्रह्मादेर, भक्त राजों में भगवान ब्रह्मा जी हैं, न खलु हरि भक्तईर, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्तगण हैं, और सुहृदादि भी, जो भगवान श्री कृष्ण के सुहृद कहते हैं, माता पिता चाचा ताऊ गुरुजन, ये सब भाई बंधु, ये सब सुहृद कहलाते हैं। 13-14 ऐसे रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, जैसे गुरु जी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, पिताजी हैं, माता जी हैं, बहन हैं, भाई हैं, ये सब सुहृद कहलाते। माने ये अकारण बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं।
तो ऐसे जो सुहृदगण हैं उनको भी इस श्यामा श्याम के निकुंज में ऐसी ऐसी लीला होती है। बलराम जी को का ये क्षेत्र नहीं है, मैया का क्षेत्र नहीं है, बाबा का क्षेत्र नहीं है, श्रीराम आदि सखागण का क्षेत्र नहीं है, गोपीजनों का ये क्षेत्र नहीं है, तो और देवताओं का क्षेत्र नहीं है, ब्रह्मा आदि जो भक्तराज हैं उनका ये क्षेत्र नहीं है। न देवईर, न देवतागण, न ब्रह्मा आदि भक्तराजगण, न भगवान श्री कृष्ण के जो भक्तगण हैं, जिस उद्धव आदि अर्जुन आदि भक्तगण हैं, और सुहृद जो अभी हमने चर्चा की थी, आदि फिर न यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, इन महानुभावों के द्वारा, माने ये जो महानुभाव हैं इस रस को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो उनका क्षेत्र नहीं है। ये क्षेत्र जो ठाकुर जी की सखीगण है अर्थात गोपीगण है उनका भी ये क्षेत्र नहीं है। और अब कहने की भाई जो ऐसी ऊंची चीज है जो वृंदावन के निकुंज मंदिर में अहरनिश प्रवाहित हो रही है, ऐसी जो लीला की धारा बह रही है, और कह रहे कि मैं भी कितना मंदभागी हूँ कि बताओ मेरे में सारे दुर्गुण हैं, और तयोरदासी भूतवा तदुपचित केली रसमय, ऐसी प्रिया प्रीतम की निकुंज मंदिर में होने वाली जो केली है जो निरंतर प्रवहनशील है, निरंतर प्रवाहित हो रही है। जैसे हम लोग अभी 2-4 दिन पहले स्मरण किए थे कि लाल जी कह रहे हैं कि निसी बासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भरो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, सहज सलोनी हंसी चितवन में, ना जानो कहा धो करियो। प्रिया जो को लाल जी की बुराई देख करके हंसी आ जाती है, तो अधरों की अरुणाई है, दसन की जो बिजली जैसी जो चमक है। देखो जो बिजली होती है, विद्युत हो है, विद्युल्लता है, तो उसका जो प्रकाश होता है प्रचंड होता है, तीक्ष्ण होता है, वो सहवा आंखें चौंध दिया जाती हैं, हृदय में बहुत विषाद पैदा होता है, और प्रकाश तो उसमें होता है लेकिन क्षणिक प्रकाश होता है, फिर अंधकार हो जाता है, और प्रचंड आंखें उसको सहन नहीं कर पाती हैं, दिल दहल जाता है। तो प्रिया जी का मुख चंद्र या अंग का प्रकाश ऐसा नहीं है, वो शीतल प्रकाश है, मधुर प्रकाश है, उसमें आंखें चिपक जाएंगी, हृदय वहां से निकलेगा नहीं, मैंने रोम रोम उसमें आकंठ डूब जाता है। तो तयोरदासी भूतवा तदुपचित केली रस में, ऐसी जो प्रिया प्रीतम के निवृत्त निकुंज मंदिर की जो केली है, जो केली रस की धारा बह रही है, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, हाव भाव आलिंगन चुंबन, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अति अधीर अनुराग विवसदो, सुरत रंग रंग रंगे महारी, रसमय रसिक रसीली भामिनी, रसमय रसिक रसीली। जहाँ श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में ऐसी केली की धारा बह रही है, प्रिया प्रीतम भांति भांति से मधुर केली की धारा बहा रहे हैं, तो कह रहे तद तयोरदासी भूतवा, और मैं एक सामान्य साधक, अधम साधक, और देखो मैं भी कैसी कामना पाल रखा हूँ, जहाँ ब्रह्मा जी को गति नहीं है, अर्जुन आदि भक्तों की गति नहीं है, गोपी जनों की गति नहीं है, श्री ठाकुर जी के जो पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं, सखागण हैं, उनकी गति नहीं है, और बड़े बड़े जो देवता गण हैं उनकी गति नहीं है, और मैं भी कैसा पागल हूँ कि बताओ मैंने कैसी आशा पाल रखी है कि मैं तो यही लीला देखूंगी, मुझे यही लीला देखने हैं जो निरंतर निकुंज मंदिर में वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तदुपचित केली रस में दुरंता प्रत्याशा, मेरी आशा भी कैसी है, को कभी मैंने हमने कैसी आशा पाल रखी जो कभी पूरी होने वाली दुरंता प्रत्याशा हर हर, हे हरि दिशुर गोचरी तुम में, ऐसी आपकी लीला देखने की हमने एक आशा पाल रखी है जो कि असंभव सी लगती है। ये तो सिर्फ हे प्रिया जो आपकी कृपा से ही संभव है, आपकी कृपा से ही संभव है। वास्तव में जो जिसको ये बात लग जाती है तो फिर वो अपने तरफ नहीं दिखता है कि हमारी तो भाई योग्यता नहीं है, वो बस इसी में घुलते रहता है कि कब मिले, कब देखूं, कब छूऊं, कब पहुंचूं, कब उसमें प्रवेश करूं, क्योंकि उसके मन में ठन गई तो ठन गई, हमें चाहिए तो वही चाहिए, माखन ही खाऊंगा चाहे जैसे भी हो, चाहे भले मतलब तो कह रहे हैं कि हरि हरि
ऐसी लीला तो बस कृपैक साध्य कृपैक साध्य कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। तो मैंने कभी उनको अपने आप पे तरस आ रही है कि भाई तू भी कैसा भाई प्राणी है, बता तू कैसी उम्मीद पाल रखी है, कैसी आशा पाल रखी है, हैं? कि प्रिया प्रीतम की निकुंज मंदिर की मैं लीला दर्शन करने उसमें प्रवेश करने की हमारी लालसा है। तो देखो वास्तव में और प्रिया प्रीतम ऐसे हैं कि जो उनको उम्मीद रखता है उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। सकलिष्ट काम दाम, है ना? अपने आश्रित के समग्र मनोरथों को पूर्ण करती हैं श्यामा जो, इसलिए उनको दासी वत्सला कहते हैं, सखी वत्सला कहते हैं। सखी वत्सला कर ही राधा, सखी वत्सला कर ही राधा। तो उनको आचार्य चरण को जब जब लीला स्फूर्ति विराम होती है तो वो भी कहते बताओ मेरी में तो दुर्गुण ही दुर्गुण है, मैं तो पाप की पूंजीभूत मूर्ति हूँ, मैं तो ऐसा हूँ अधम हूँ, और मैंने भी कैसी आशा पाल रखी है, ये तो बस प्रिया जी की कृपा से ही संभव है, अन्यथा बहुत दुरंता प्रत्याशा हरि हरि द्विस्वर्गोचरि तुम में। वास्तव में बहुत विचित्र लीला है, रसमयी लीला है और दुर्गम लीला है। एकमात्र इस रज की कृपा से, उनके नाम की कृपा से इस सब को, इस ताले को खोलने के लिए आचार्य गुरु की शरणागत हो और नाम का आश्रित हो प्रिया जी के, और इस रज के आश्रित हो और केली गान करे, प्रिया प्रीतम की लीला का स्मरण करे। बहुत इसे बहुत अधिक से अधिक माने यही सब चीज़ें इसको देने में सामर्थ्यवती है, ये जो साधना है, और जिनने पाया इसी से पाया है, और यही इसका मार्ग है। या को यह उपाव, या को यह उपाव। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे।